क्लासेस बाय उमा शंकर उपाध्याय। आज का क्लास है उद्धव गोपी प्रश्न। तो आइए देखते हैं। उद्धव जी को समझा रहे हैं कि देखिए उद्धव जी, जो भगवान कृष्ण हैं, हम लोगों को जो इष्ट देव, वह हारिल की पक्षी की तरह हैं। हारिल एक प्रकार की पक्षी है और वह पंजे में हमेशा लकड़ी को दबाई रखती है। दबाने का क्या कारण है कि वे आकाश में उड़ते समय, बैठते समय, सोते समय हमेशा लकड़ी को दाबी रखती है कि कहीं हम गिर न जाएं। इस भय से वह अपने पंजे में हमेशा लकड़ी को दबाई रखती है। तो गोपियाँ जो है उद्धव जी से कह रही हैं कि भगवान कृष्ण हम लोगों के लिए हारिल की लकड़ी हैं। जैसे भगवान कृष्ण जो हैं वे लकड़ी हैं और हम लोग हारिल पक्षी हैं, और उस लकड़ी को हम लोग दृढ़तापूर्वक दबा रखे हैं। अब हम लोग छोड़ने वाली नहीं है। जिस प्रकार की किसी भी स्थिति में हारिल पक्षी लकड़ी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती, भले उसका प्राण चला जाए, जब तक प्राण रहता है तब तक लकड़ी को दाबी रखती है। उसी प्रकार उद्धव जी, हम लोग भगवान कृष्ण को नहीं छोड़ सकते, हम लोग उनको अपना लिए हैं। फिर दूसरे पंक्ति में गोपियाँ क्या कहती है? मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़े। मन क्रम वचन तीन प्रकार का होता है। काम करने का स्थिति ये तीन प्रकार से बताया गया है, मन से, कर्म से और वचन से। अगर तीनों स्थिति बन जाती है तो कार्य होने में थोड़ा सा भी संदेह नहीं होता, वह कार्य पूर्ण ही हो जाता है। गोपियाँ कहती है कि देखिए, ये बात नहीं कि मन में कुछ है और वचन से कुछ है और करनी कुछ है, ऐसी बात नहीं। मन से भी, कर्म से भी और वचन से भी हम लोग तीनों प्रकार से यह दृढ़ करी पकड़ी भगवान कृष्ण को दृढ़तापूर्वक पकड़ लिए हैं, हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। तो ऐसे उद्धव जी को बताते हुए फिर आगे गोपियाँ कहती हैं कि जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी। तीन स्थिति बनती है, जागते समय, सोते समय और स्वप्नित अवस्था में। जागते समय भी भगवान कृष्ण, कृष्ण का ही नाम, सोते समय भी भगवान कृष्ण का नाम लेकर के सो जाना, फिर जो है जगते जगते फिर उनका नाम शुरू हो जाना। और जब हम सोते भी हैं तो स्वप्न में भी भगवान कृष्ण ही हमको दिखाई देते हैं। तो उद्धव जी, तीनों अवस्था में भगवान कृष्ण ही हम लोगों को दिखाई देते हैं, इसके अन्यथा और कोई हम लोगों को दिखता नहीं है। गोपियाँ बताई कि दिवस निशी कान कान के करी। दिवस माने दिन, निशी माने रात। दिन रात रोम रोम कृष्ण जो है हम लोगों के प्रत्येक रोम में जकड़ गए हैं। अब जगह नहीं है कि हम अपने हृदय में, मन में हम दूसरे कोई जो है इष्ट देवता को या किसी दूसरे उपदेश को हम अपना सकें, ऐसा कोई जगह नहीं है। फिर आगे क्या गोपियाँ बताती है? गोपियाँ कहती है कि देखिए उद्धव जी, सुनत जोग लगत है ऐसो। आप जो है जो योग का संदेश दे रहे हैं, बार बार बता रहे हैं, तो हम लोगों के लिए आपका योग संदेश कैसा लग रहा है? योग संदेश हम लोगों के लिए कैसा है? ज्यों करुई ककरी। जिस प्रकार की कड़वी ककड़ी जो है, हम थोड़ा सा भी टेस्ट लेते हैं, रसास्वादन करना चाहते हैं, और जैसे ही रसास्वादन करते हैं और कड़वी लगती है तो उसको हम फेंक देते हैं, खाते नहीं हैं। तो उसी प्रकार ये उपमा से समझा रही है कड़वी ककड़ी से कि उद्धव जी, जो भगवान कृष्ण हैं वह हम लोगों के लिए इष्ट देव हैं, और आपका जो उपदेश है वह कड़वी ककड़ी की तरह है, उसको हम लोग कभी अपना नहीं सकते। फिर क्या बता रही कि सूतो ब्याज हमको ले आए, देखो सुनी न करी। गोपियाँ कह रही है उद्धव जी, पता ना कहाँ से आप इस प्रकार के रोग ला करके हम लोगों को सौंपने का प्रयास कर रहे हैं। ये कौन सा व्याधि है? इस तरह का रोग, इस तरह की व्याधि न कभी हम लोग सुने हैं, न देखे हैं और न किए हैं। जिस प्रकार की आप हमें बता रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, ये हम लोगों के लिए रोग है, व्याधि है।
तो इसको कभी हम लोग जीवन में अभी अपनाए भी नहीं है, देखे भी नहीं है, सुने भी नहीं है। इस तरह की बात गोपियाँ उद्धव जी को बता रहे हैं। फिर आगे क्या बताई, यह तो सूरत नहीं ले सौंपो जिनके मन चकरे। गोपियाँ कह रही है उद्धव जी से कि उद्धव जी सुनिए, यह उपदेश, यह ज्ञान, यह योग का सिद्धांत जो आप बता रहे हैं, यह योग का सिद्धांत उस व्यक्ति को दीजिए जिसका मन चक्री की तरह घूमता रहता है। क्षण में आन थोड़ा समय बदलते अपना सिद्धांत को वह व्यक्ति बदल देता है, वह एक केंद्र बिंदु पर नहीं रहता। तो जिस प्रकार चक्री हमेशा घूमती रहती है, तो जिनका मन चक्री की तरह घूमता है, वैसे व्यक्ति को योग का संदेश आप सौंपिए, दीजिए। हम लोगों का मन स्थिर है, हम लोग कहीं भटकने वाले नहीं हैं, हम लोगों के हृदय और मन में किसी दूसरे के लिए स्थान नहीं है। इस तरह गोपियाँ उद्धव जी को समझाने का प्रयास कर रही हैं। तो आज ये सूरदास के तीसरा पद है, इसका भावार्थ आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। और भावार्थ जो है इसको पढ़ाने के आधार पर इसको आप लोग भावार्थ लिखेंगे, और भावार्थ जब समझ में आ जाएगा और आप इसको लिख लेंगे तो फिर आगे चल करके आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। इसमें से किसी किसी पंक्ति का आशय लिखने के लिए आता है, भाव स्पष्ट करने के लिए आता है। तो जो है गृह कार्य में आप लोग इस पद का भावार्थ लिख करके लाएंगे। धन्यवाद।